हेलो स्टूडेंट्स। तो डाउट नेट की लाइव क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों हम आपके लिए लेकर आ गए हैं गणित की कक्षा हिंदी माध्यम में कक्षा 7 के लिए। तो ये हम क्यों लाए हैं बच्चों? क्योंकि कुछ बच्चों को गणित पढ़ने में मुश्किल हो रही थी, परेशानी हो रही थी, क्योंकि उन्हें इंग्लिश में यानी कि अंग्रेजी में पढ़ना पड़ रहा था। ठीक है, तो इसलिए हम उनके लिए हिंदी माध्यम में गणित की कक्षाएं लेकर आ गए हैं। ठीक है, और ये जो हमारा कोर्स शुरू हुआ है, ये कब से शुरू हुआ है? ये हमारा कोर्स 29 सितंबर से शुरू हो चुका है। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं अपना टाइम टेबल। तो हमारा टाइम टेबल क्या है? हमारा जो टाइम टेबल है वो हमारी क्लासेस जो हैं सोमवार से शनिवार यानी कि लगातार, और कब से कब तक चलती है? ठीक शाम को 4 बजे आपकी विज्ञान की कक्षा होती है हिंदी माध्यम में, और ठीक उसके बाद यानी कि शाम को 5 बजे गणित की कक्षा होती है जिसमें मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा टाइम टेबल। और अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपना होमवर्क। ठीक है, तो हमारा होमवर्क यहाँ पर क्या है? ये कल मैंने आपको दिया था कि क्या निम्नलिखित मान समान है। बताओ अब जल्दी से, यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है? क्या निम्नलिखित मान समान है? तो पहला देखो, पहले में हमें क्या दिया है? 8, और ये माइनस का है, और प्लस माइनस का 9। ठीक है, और क्या दिया गया है हमें? माइनस का 9 और प्लस क्या दिया है? माइनस का 8। तो अब देखो, समान होने का मतलब क्या है? समान होने का मतलब ये है कि क्या इन दोनों के बीच में हम बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं? बताओ, ये हमें पता करना है। तो हम इन दोनों को जोड़ कर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हो क्या रहा है? जोड़ ही तो रहे हैं, तो जोड़ते हैं। अब देखो, ये माइनस का 8 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का 8। ठीक है, और ये वाला प्लस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? हमें पता है कि प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस होता है माइनस। तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस का 9। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या होगा? ये यहाँ से माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस होता है प्लस। हमें पता है कि माइनस माइनस क्या हो जाता है? माइनस माइनस हो जाता है प्लस। और ये प्लस हमें क्या बता रहा है? ये प्लस हमें ये बता रहा है कि हमें इन दोनों को यानी कि 8 और 9 को हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो जब 8 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। और अब हमें ये बताना है कि 17 का जो चिन्ह आएगा वो कैसा आएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये बड़ी संख्या है 9, इसका चिन्ह कैसा है? इसका चिन्ह ऋणात्मक है, इसलिए ये माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा माइनस का 17। अब देखते हैं ये इसका क्या आएगा उत्तर। तो जरा बताइए, जब हम यहाँ पर ब्रैकेट हटा देंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का 9। ठीक है, और ये वाला प्लस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? मैंने अभी बताया, प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस होता है माइनस। तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस 8। और फिर इसके बाद क्या करेंगे? देखो, माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस होता है प्लस। तो इसका मतलब अब हमें इन दोनों को क्या करना है? अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो जब जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस का 17। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर 9 जो है वो बड़ा है और उसका चिन्ह ऋणात्मक है। ठीक है, और ये तो मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर कोई दो संख्याएं होती हैं, मान के चलो a और b, और उनको अगर हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होती हैं? वो बराबर होती हैं अगर मैं इनका क्रम बदल दूं। अगर b को यहाँ लिख दूं और a को यहाँ पे लिख दूं, b यहाँ लिख दिया, a यहाँ लिख दिया, तो ये भी b प्लस a यानी ये दोनों बराबर होंगी। तो यहाँ पर यही तो हो रहा था, a की जगह पे -8 था, b की जगह पे -9 था। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि हाँ, ये दोनों संख्याएं समान है। ठीक है भाई, हाँ, ये दोनों संख्याएं समान हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। अब दूसरे में क्या बोल रहे हैं बताओ? दूसरे पार्ट में बोल रहे हैं कि -23 और -32, यही है कुछ और है? बताओ जल्दी। -23 और +32 है। तो दूसरे में क्या आएगा? हाँ आएगा या फिर नहीं आएगा? बताओ क्या आएगा? -23 है, ठीक है, और क्या है? +32। और दूसरी हमारी संख्या क्या है? 32 और प्लस -23, यही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे बताओ? देखो,
माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस हमें पता है कि क्या होता है, माइनस होता है। इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 23 और प्लस का 32। हमें पता है माइनस प्लस जो है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इसका मतलब हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हमें घटाना पड़ेगा। ये माइनस जो है हमें यही बता रहा है, ठीक है। अब जब हम घटाएंगे तो इसका मतलब 32 में से हमें किसको घटाना है, 23 को घटाना है। तो जब 32 में से 23 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 12 में से 3 जाएगा 9, यानी कि यह मिल गया हमें 9, ठीक है। और इसके बाद अब हमें इसका चिन्ह देखना है कि इसका चिन्ह क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर प्लस 32 है, ठीक है, यानी कि जो बड़ी संख्या है वो कैसी है, वो तो धनात्मक है। तो जब बड़ी संख्या धनात्मक है, प्लस वाली है, तो इसलिए जो हमारा उत्तर आया उसमें भी क्या आएगा, प्लस आएगा। और उस प्लस को हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो आ गया 9, और ये कितना आएगा, अब ये देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 32 तो ऐसे ही रहेगा 32, और फिर ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, हमें पता है, क्या पता है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस हो जाता है माइनस। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और जब ये माइनस आ गया तो ये 23 जो है ये कैसा हो गया, माइनस का हो गया। अब देखो, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब 32 का चिन्ह कैसा है, प्लस है। क्यों, क्योंकि 32 के साथ कोई भी चिन्ह नहीं लगा, कोई चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब कौन होगा, प्लस होगा। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, बताओ, प्लस माइनस होता है माइनस। तो जब ये माइनस आ गया इसका मतलब ये हुआ कि हमें 32 और 23 इन दोनों को क्या करना है, घटाना है। तो जब इन दोनों को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा 9। 32 में से 23 घटाया तो 9 मिला, और इसका चिन्ह कैसा आएगा, इसका भी चिन्ह धनात्मक आएगा, क्योंकि 32 का चिन्ह कैसा था, धनात्मक था, इसलिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं तीसरा। तीसरे में क्या है, तीसरा दिया गया है माइनस का 45 और प्लस 0, ठीक है। और दूसरा इधर हमें क्या दिया है, 0 प्लस माइनस का 45। तो ये बात तो मैं आपको कल बता चुका हूं कि अगर हम किसी संख्या में क्या जोड़ते हैं, बताओ, अगर हम किसी संख्या में 0 को जोड़ते हैं तो हमें वापस वही संख्या मिल जाती है। और जब हमें वापस वही संख्या मिल जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, 0 को हम फिर योज्य तत्समक कहते हैं। क्या कहते हैं, योज्य तत्समक। तो अब देखो -45 में जब 0 जोड़ेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, माइनस का 45 ही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी तो देखो -45 में हम किसको जोड़ रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं 0 को। तो जब हम -45 में 0 को जोड़ रहे हैं तो वो भी तो क्या आएगा, वो भी तो माइनस का 45 ही आएगा। आएगा या नहीं आएगा, आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 0 तो है ही 0, और देखो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा -45, ठीक है। और जब 0 में से 45 घटाएंगे तो क्या आएगा, 45 ही आएगा। और अब हमें इसका चिन्ह लगाना है, तो इसका चिन्ह कैसा आएगा, क्योंकि 45 का चिन्ह माइनस का था तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 45 बड़ी संख्या थी, ठीक। तो ये भी -45 आया और ये भी -45 आया। इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि समान है। तो इसमें भी जो हमारा दूसरा था इसमें भी आ जाएगा कि हाँ ये दोनों बराबर हैं, समान है, और इसमें भी आ जाएगा हाँ ये दोनों समान है। अब किस किस बच्चे ने यही किया था, मतलब किस किस का आंसर यही आया था, अब आप देख लो, ठीक है। जिसने ध्यान से पढ़ा होगा उसका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है और रेगुलर क्लास अटेंड करनी है, कोई भी छुट्टी नहीं मारेगा, ठीक है। और तीसरी बात ये कि अगर किसी वजह से आपकी क्लास छूट जाती है तो आपको क्या करना है, आपको जो पिछली क्लास थी वो पढ़नी है, और फिर ये वाली क्लास जो छूट जा रही है उसको अगली क्लास में पढ़कर आना है, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में आगे आसानी रहे, आपके समझ में अच्छे से आए, ठीक है। चलो, और साथ के साथ नोट करते भी चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस हम यहाँ पर आए और जो सर पढ़ा रहे हैं वो बस सुनते रहें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। साथ के साथ लिखते चलना है। चलो अब आज का देखते हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है आज की हम, हाँ, तो सबसे पहले हम चलते हैं क्विज पर। क्विज देखो,
पहला क्वेश्चन क्या है क्विज का? किस पूर्णांक युग्म का योग शून्य है? बताओ इन दोनों में ऐसी कौन सा, ये जो चारों यहाँ पर हमें विकल्प दिए हैं, इनमें ऐसा कौन सा विकल्प है जिनको अगर मैं जोड़ूं तो जोड़ने पर मुझे शून्य मिलना चाहिए? बताओ पहला सही है या फिर दूसरा सही है या फिर तीसरा सही है या चौथा सही है? बताओ कौन सा सही है? चलो अब देखते हैं दूसरा। 2 प्लस माइनस के 7 किसके बराबर है? 2 प्लस माइनस 7 मतलब 2 में हम क्या जोड़ रहे हैं? माइनस का 7 जोड़ रहे हैं, तो ये किसके बराबर आएगा? पहला विकल्प सही है या फिर दूसरा सही है या फिर तीसरा सही है और या फिर चौथा सही है? बताओ किसके बराबर आएगा? अभी अभी कुछ ऐसा ही प्रश्न मैंने कराया है, ठीक है, तो बता दो जल्दी से। हो गया? चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। 2 प्लस 3 प्लस 5 बराबर है। अब ये किसके बराबर है? कुछ मैंने इस तरह का जो एक नियम आपको बताया था वो कल बताया था। कौन सा नियम बताया था याद करो थोड़ा। 2 नियम बताए थे मैंने आपको। अब उन 2 में से यहां पर कौन सा नियम लग रहा है ये देखो, बताओ जल्दी से कौन सा विकल्प सही होगा? किसने आंसर किया और किसने नहीं किया और किसने सही आंसर किया? हो गया? चलो अब हम देखते हैं कि क्या होगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, किस पूर्णांक युग्म का योग शून्य है? शून्य का मतलब 0। तो देखो अगर मैं पहले वाला लूं, पहला जो हमारा पूर्णांक युग्म है 5 और 4, अगर मैं 5 और 4 को जोड़ दूं, योग का मतलब क्या है? योग का मतलब मैंने आपको बताया था, योग का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, यही बताया था ना। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये तो मुझे 9 मिल जाएगा। 5 और 4 कितने होते हैं? 9 होते हैं। बताओ बताओ जल्दी से, 5 और 4, 5 और 4 कितने होते हैं? 9 होते हैं, ठीक है। और अगर मैं दूसरा विकल्प देखूं, दूसरा विकल्प क्या है? 5 है और 0 है, ठीक है। तो अगर मैं 5 में 0 जोड़ूंगा तो वो तो मुझे क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा, वापस मुझे वही संख्या मिल जाएगी। ये भी नहीं होगा। देखो 5 तो ऐसे ही रहेगा, वो तो ऐसे ही आ गया, और ये वाला प्लस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? हमें पता है कि प्लस माइनस क्या हो जाता है? प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा माइनस और 5। और देखो 5 से 5 क्या होगा? 5 से 5 अब कट जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। यानी कि 5 और -5 एक ऐसा युग्म है, और कैसा युग्म है? पूर्णांक युग्म है जिसका योगफल 0 है, जिनको जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। तो तीसरा विकल्प आपका सही है। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें हमसे क्या कह रहे हैं ये बताओ। दूसरे क्वेश्चन में ये हमसे कह रहे हैं कि 2 में अगर -7 जोड़ें तो ये किसके बराबर होगा? अगर 2 में मैं जोड़ूं माइनस के 7, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? अब मैंने आपको कल एक अभी थोड़ी देर पहले भी एक बताई थी बात कि अगर एक कोई संख्या है a और b, ठीक है, तो अगर मैं a और b में, है ना, यानी कि अगर कोई संख्या है a और b, अगर इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूं a और b को, ठीक है, तो इसको मैं अगर क्रम बदल दूं, क्रम का मतलब b को यहां पहुंचा दूं, a को यहां पहुंचा दूं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं b + a, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? -7 को इधर लिख सकता हूँ, है ना, और ये वाला जो 2 है उसको इधर लिख दूंगा। तो क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा, जब मैंने -7 को इधर पहुंचा दिया तो ये पहले लिख दिया, और 2 को मैंने फिर बाद में लिख दिया +2। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बताओ? यानी कि हमारा पहला ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। चलो अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखो यहां क्या है? यहां पर हमें दिया है कि 2 + 3 है, और फिर इसमें हम जोड़ रहे हैं 5, ठीक है। कल ये मैंने आपको एक रुपए वाला उदाहरण दिया था ना कि भाई मेरे पास 10 रुपए हैं, 2 रुपए और 5 रुपए, वही तो है ये। पहले 2 और 3 को जोड़ा और फिर 5 को जोड़ा, तो वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा
अगर हमारे पास 3 संख्याएं होती हैं ए बी सी, ठीक है, तो अगर मैं पहले ए में बी को जोड़ूं और फिर जो मुझे मिलता है उसमें मैं सी को जोड़ूं, ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है बताओ? बताओ किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है कि अगर मैं पहले बी और सी को जोड़ दूं, पहले मैं किसको जोड़ दूं? बी और सी को, और फिर उसके बाद जो मुझे मिला उसमें मैं ए को जोड़ दूं। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले 3 और 5 को जोड़ दूं, तो ये रहा 3 और ये रहा 5, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, जो मुझे मिला उसमें फिर मैंने क्या जोड़ दिया? 2 जोड़ दिया। तो बताओ कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पर फिर हमारा दूसरा बी ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है और ऐसे ही फिर आपको करना है, ठीक है। और कुछ बच्चे चाहें तो इसको जोड़ के भी कर सकते हैं, भाई 2 और 3 5, 5 और 5 10। अब देख लो चारों में से किस में 10 आ रहा है, तो बी ऑप्शन जो है उसी में आएगा 10। पहले 5 और 3 को जोड़ देंगे, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और फिर 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है तरीका। चलो अब देखते हैं, अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी प्रश्नावली, ठीक है। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रश्नावली। और कौन सी प्रश्नावली? 1.2, ठीक है। तो हम देखते हैं आज की हमारी प्रश्नावली में क्या है। तो देखो पहला हमारा यहाँ पर प्रश्न है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योगफल -7 है। अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन कराया था जिसमें क्या पूछा था, जिसमें ये पूछा था कि कौन सा ऐसा पूर्णांक युग्म है जिसमें योगफल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर -7 है। अब कैसे करेंगे देखो भाई, हमें लाना क्या है? हमें लाना है -7। तो देखो अगर हमें -7 लाना है, ये हमें क्या लाना है? -7 लाना है। उन्होंने क्या कहा है? ऐसा पूर्णांक युग्म होना चाहिए जिसका योग -7 हो, ठीक है। तो एक तो क्या हो जाएगा? एक तो यही हो जाएगा कि भाई 0 में से मैं क्या घटा दूं या क्या जोड़ दूं? -7 जोड़ दूं, ठीक है। अभी जैसे मैंने करा था, क्योंकि योग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? योग की। तो योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है, ठीक है। तो जब योग का मतलब जोड़ना है, तो अगर मैं 0 में -7 जोड़ूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा? -7 मिलेगा, क्योंकि यो 0 क्या होता है? योज्य तत्समक होता है ना। चलो अब इसके बाद और क्या क्या हो सकते हैं बताओ। उन्होंने क्या है? ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 हो, तो वो मैंने लिख दिया। भाई अगर हम -7 में 0 जोड़ दें तो भी हमें क्या मिलेगा? -7 ही मिलेगा। और 0 भी क्या है? अब देखो ये भी क्या है? 0 भी एक पूर्णांक है, ठीक है। और जो ये -7 है ये भी क्या है? ये भी क्या है? एक पूर्णांक है, ठीक है। तो हमारे पास जो युग्म आया, युग्म का मतलब एक तरह से कह सकते हैं जोड़ा, है ना। जैसे भगवान सबके जोड़े बनाता है, तो उसी तरह से यहाँ पर किसकी बात हो रही है? जोड़े की, युग्म की। ये जो युग्म होता है, युग्म शब्द का मतलब होता है जोड़ा बनाना, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा जोड़ा जो बना वो क्या क्या बना? 0 और -7, ठीक है। अगर हम 0 और -7 को जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? -7 मिलेगा योगफल में, ठीक है। यही योज्य तत्समक की विशेषता होती है ना, ठीक है। अब इसके बाद कह रहे हैं कि इनका अंतर जो है वो -10 होना चाहिए। तो अब इसको कैसे करेंगे? अब की बार कह रहे हैं कि जो अंतर है वो क्या होना चाहिए? वो -10 होना चाहिए। अब ये जो अंतर शब्द है इसका क्या मतलब है? अंतर शब्द का मतलब होता है एक तरह से घटाना। क्या होता है? घटाना। और घटाने में भी क्या होना चाहिए कि हम जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी वाली को घटाएं। तो अंतर का मतलब क्या है? अंतर का मतलब है एक तरह से घटाना, ठीक है। और वो घटाकर हमें क्या मिलना चाहिए? -10 मिलना चाहिए। तो इसके लिए तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, है या नहीं है? बिल्कुल है भाई। देखो अगर मैं किस किस को ले लूं, देखो अगर मैं 0 को ले लूं और 10 को ले लूं, भाई 0 एक पूर्णांक है या नहीं है? बिल्कुल है। और 10 जो है वो भी एक पूर्णांक है।
ठीक है, तो 0 भी एक पूर्णांक है और 10 भी एक पूर्णांक है। और अगर मैं 0 में से 10 को क्या कर दूं, घटा दूं, तो 0 में से 10 घटाने पर मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 10 मिलेगा, है ना। और यही तो क्या है, यही तो अंतर है। अब ये भी एक पूर्णांक था, ये भी एक पूर्णांक था, तो दो पूर्णांकों को हमने घटा के -10 लिख दिया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक उदाहरण हो सकता है, इसके कई उदाहरण हो सकते हैं। कई उदाहरण कैसे, जैसे ये भी हो सकता है, मान के चलो कि एक तो मैंने ले लिया यहाँ पर क्या 3 और एक मैंने ले लिया 13, एक मैंने पूर्णांक ले लिया 3 और एक ले लिया 13। और अगर मैं 3 में से 13 को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, तो भी मुझे 10 तो मिलेगा, लेकिन क्योंकि 13 माइनस का था इसलिए मुझे माइनस का मिलेगा। तो यहां पर भी क्या है, 3 और 13 को अंतर करने पे यानी कि घटाने पर मुझे माइनस का 10 मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, देखो जैसे हमने यहाँ पर ये जोड़ा बना करके लिखा था, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जोड़ा बना के लिख देंगे। तो इसका में क्या क्या हो जाएगा, 0 और 10 लिया था हमने, तो ये हो जाएगा 0,10। और यहाँ पे हमने किस किस को लिया है बताओ, 3 और 13 को, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये 3 कॉमा लगा करके 13। ठीक है, और भी बहुत हो सकते हैं। ठीक है, और ये भी हो सकता है, मान के चलो कि हमें दिया गया है 5, ठीक है, एक तो 5 दिया गया है और एक 15 दिया गया है। ये है 5 है और 15 है, तो 5 में से अगर मैं 15 को घटाऊंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा, 10 ही मिलेगा। लेकिन वो 10 कैसा मिलेगा, वो 10 मिलेगा माइनस का। ठीक है, मिलेगा ना। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा एक जोड़ा बन गया, किसका किसका, 5 का और 15 का। ठीक है, क्योंकि इनका भी अंतर क्या आ रहा है, इनका अंतर भी हमें माइनस का 10 मिल रहा है। तो इस तरह से आप बहुत सारे युग्म यानी कि बहुत सारे जोड़े बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिखते चलेंगे। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये 5 भी हमारा क्या है, पूर्णांक है ना। और जो ये 15 है ये भी हमारा क्या है, ये 15 भी हमारा पूर्णांक है। और इनको माइनस करने पर यानी घटाने पर, यानी कि ये क्या हम कर रहे हैं, ये हम इनका अंतर ले रहे हैं। तो अंतर लेने पर हमें क्या मिल रहा है, माइनस का 10 मिल रहा है। यही तो उन्होंने कहा था कि अंतर क्या होना चाहिए, -10 होना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि योगफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये तो अभी अभी हमने किया ही था। जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, धनात्मक संख्याएं, ठीक उनकी अगर हम ऋणात्मक संख्याएं ले लें, मान लो 5 है, तो 5 की ठीक हम ऋणात्मक संख्या ले लें तो वो क्या होगा, -5 होगा। इसी तरह से 6 है, 6 की ठीक ऋणात्मक संख्या क्या होगी, -6 होगी। उन सभी को अगर हम जोड़ दें तो वो क्या होगा, उनका योगफल आ जाएगा 0। ठीक है, जैसे देखो अगर मैंने क्या लिया, 5 लिया और -5 लिया। अभी हमने एक क्विज का सवाल किया था, उसमें यही तो कहा था ना कि युग में ऐसा बताओ जिसका योगफल 0 होना चाहिए। तो 5 और -5 को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम ये कर सकते हैं कि 6 और -6 को ले लें, इन दोनों को भी अगर हम जोड़ेंगे तो भी हमें 0 मिलेगा ना। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं 112 लेता हूं, ठीक है, तो 112 ही मुझे ऋणात्मक में लेनी पड़ेगी। ये ले लिया मैंने ऋणात्मक में, तब जाके जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे योगफल क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो ये देखो मुझे कितने सारे युग्म मिल गए। ठीक है, यहाँ पे मुझे मिल गया 5, -5, और यहाँ पे क्या मिल गया, 6 और -6। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिल गया, 112 और माइनस का 112। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 112 और माइनस का 112। ठीक है, तो देखो इस तरह से हम क्या निकाल लेते हैं, योगफल निकाल लेते हैं 0। ठीक है, कोई भी संख्या अगर हम ले रहे हैं, अब ऐसा नहीं करेंगे कि भाई 5 ले लिया और -6 ले लिया और कह रहे हैं कि इनको जब हम जोड़ रहे हैं तो ये जोड़ जो है वो 0 के बराबर होगा। इनका जोड़ 0 के बराबर थोड़ी ना होगा। जो संख्या आप यहाँ पे ले रहे हो वही आपको यहाँ पे लेनी है, बस किसके साथ, ऋणात्मक चिन्ह के साथ। ठीक है, तभी उनका योगफल क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा पहले प्रश्न। ठीक है, इस तरह से हमें इनको हल करना है। आप चाहे तो हम इसमें और
मतलब और भी आप इसमें और उदाहरण लगा सकते हो। कैसे, देखो अब जैसे 0 वाली ही बात है, तो 0 में मैं क्या ले सकता हूँ, 15 ले सकता हूँ और माइनस के 15, ठीक है, ये है। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो भी मुझे क्या मिलेगा, योगफल 0 मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, जो मैंने संख्या यहाँ ली है ठीक उसकी धनात्मक संख्या, भाई यहाँ मैंने ऋणात्मक संख्या ली थी, ठीक वही संख्या की धनात्मक संख्या मैंने ली, ठीक है, तब जाके उनका योगफल क्या आया, तब जाके उनका योगफल 0 आया, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, दूसरा। यहां पर क्या है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए कि जिसका अंतर जो है वो 8 हो। अब इसको कैसे करेंगे बताओ जल्दी, थोड़ा सा सोचो कैसे कर सकते हैं। ये तो एक तरह से खेल खेल रहे हैं ना भाई, खेल ही तो खेल रहे हैं, तरह तरह की संख्याएं ले लो और उनसे कुछ भी बना दो, ठीक है, या तो योगफल 0 बना दो या अंतर 0 बना दो, ठीक है, या फिर योगफल 8 बना दो। तो एक तरह से हम क्या कह रहे हैं, एक तरह से हम यहाँ पर संख्याओं के साथ, और कौन सी संख्याएं, पूर्णांक, ठीक है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो क्या चल रहा है, पूर्णांक चल रहा है, तो हम एक तरह से पूर्णांकों के साथ खेल रहे हैं, संख्याओं के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या बोला है, ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म। अब देखो ऋणात्मक पूर्णांक युग्म बोल दिया, क्या बोल दिया हमें, ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, यानी कि हमें एक शर्त में बांध दिया कि अब आपको ऋणात्मक पूर्णांक युग्म ही बताना है। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आप पहले वाली पूर्णांक बताओगे और जो दूसरी वाली पूर्णांक बताओगे, ठीक है, पहली वाली पूर्णांक और दूसरे वाली पूर्णांक, ये दोनों ही कैसी होनी चाहिए, ये भी, ये पहले वाली पूर्णांक भी ऋणात्मक होनी चाहिए, ठीक है, और जो ये दूसरी वाली पूर्णांक है ये भी कैसी होनी चाहिए, ऋणात्मक होनी चाहिए, ठीक है, तभी क्या होगा, वो ऋणात्मक पूर्णांक युग्म होगा। और इसके बाद इन्होंने बोला है जिसका अंतर जो है वो क्या हो, 8 हो, उसका अंतर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब जो ये अंतर शब्द है इसका मतलब बताओ, अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था अंतर शब्द का मतलब बताओ। अंतर शब्द का मतलब मैंने बताया था घटाना, यानी कि उनको घटाने पर, ठीक है, उन दोनों ऋणात्मक पूर्णांकों को घटाने पर मुझे अंतर, यानी कि मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे 8 मिलना चाहिए। तो कैसे मिलेगा, अब देखो मैंने मान लिया, अगर मैंने पहले ले लिया माइनस का 16, मैंने क्या ले लिया, माइनस का 16, अब अगर मैं इसमें से घटा दूं, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे तो अंतर लेना है, तो इसमें से अगर मैं क्या घटाऊं, माइनस के 8 घटा दूं तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 16 में से ये तो एक तो माइनस का 16 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 16 आ गया और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो इस चीज का ध्यान रखना है, ये यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये जो मैंने ये वाला पूर्णांक लिया ये भी मैंने क्या लिया, ऋणात्मक पूर्णांक लिया, और जो ये मैंने दूसरा वाला पूर्णांक लिया ये भी मैंने क्या लिया, ऋणात्मक पूर्णांक ही लिया है, ठीक है। तब जाके मुझे योगफल क्या मिलना चाहिए, 8, मतलब अंतर मुझे 8 मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये 8 हो गया, ठीक है। अब 16 और 8 है, लेकिन 16 का चिन्ह माइनस है, ये प्लस है, हमें पता है माइनस प्लस तो क्या हो जाता है, माइनस, यानी कि इन दोनों को तो हमें घटाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, घटा देते हैं, 8 आ गया, लेकिन हमें 8 जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, माइनस का मिलेगा, क्योंकि 16 माइनस का है, और जबकि हमें जो लाना है वो क्या लाना है, प्लस का 8 लाना है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, हमें इस जगह पर कोई बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी, बजाय 8 के हमें क्या लेनी पड़ेगी, कोई बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी। बड़ी संख्या क्या लेंगे, 8 के बाद 8 का पहाड़ा अगर पढ़े तो 8 का पहाड़ा 8 दूनी 16, 16 अगर ले लूंगा तो फिर तो 16 से 16 कट जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा, तो वो भी नहीं ले सकते। फिर 8 तिया क्या आता है, 24 आता है। तो अगर मैं यहाँ इस -8 की जगह पर क्या ले लूं, 24 ले लूं, तो देखो क्या होगा भाई, हमारे पास क्या है, माइनस का 16 है, ठीक है, एक तो ऋणात्मक पूर्णांक ये हो गया, और एक दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक ले लिया मैंने -24,
ठीक है, दोनों मुझे कैसे लेने थे, ऋणात्मक पूर्णांक लेने थे। तो एक मैंने -16 लिया और एक -24 लिया, और अब मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूं, घटा रहा हूं, यानी कि अंतर ले रहा हूं। तो अंतर लेने पर क्या होगा, अब देखो ये हो गया -16, ब्रैकेट मैंने हटा दिया, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, बताओ क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, और क्या है 24 है। अब देखो इसके बाद हमें पता है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस तो माइनस होता है, इसका मतलब मुझे 24 में से 16 को क्या करना है, घटाना है। तो जब मैं 24 में से 16 को क्या करूंगा, घटाऊंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 8 मिलेगा। और ये जो 8 मिलेगा ये कैसा मिलेगा, प्लस का मिलेगा या माइनस का मिलेगा, ये मुझे प्लस का मिलेगा, क्योंकि 24 जो है वो प्लस का है, इस वजह से। आई बात समझ में। तो देखो एक जो हमें पूर्णांक युग्म मिल गया वो क्या मिल गया, यहाँ पे मुझे मिल गया -16 और कॉमा लगा के लिखेंगे -24। तो इन दोनों का जो क्या होगा, अंतर होगा, वो क्या होगा, 8 होगा। और हमें इन्होंने हमसे प्रश्न में यही बोला था कि एक, कितने युग्म बताने हैं हमें, एक युग्म बताना है। एक ऐसा युग्म बताओ और वो भी ऋणात्मक, जिनका अंतर जो है वो कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो वो मैंने देखो कर दिया, यहाँ पे -16 भी ऋणात्मक, -24 भी ऋणात्मक। जब हमने उन दोनों का क्या लिया, अंतर लिया, तो अंतर लेने पर क्या आ गया, प्लस का 8 आ गया। यही तो हमें लाना था, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो युग्म बनेगा वो क्या बनेगा, -16, -24। ये वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, इसलिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है एक और ऋणात्मक पूर्णांक युग्म। बताइए क्या बताना है, ऋणात्मक पूर्णांक युग्म और एक धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। ठीक है, एक धनात्मक भी बताएंगे और एक ऋणात्मक भी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। जब हमसे कहा गया है तो हम बताएंगे। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, एक तो हमारे पास ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, एक हमारे पास धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए और एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और इसके बारे में बात क्या कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं योग की। और योग का मतलब क्या होता है, दोनों को जोड़ना। यानी अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो इन दोनों को जोड़ने पर मुझे क्या मिलना चाहिए, इन दोनों को जोड़ने पर मुझे -5 मिलना चाहिए। अब देखो क्या होगा इसका उत्तर। तो देखो अब यहां पर ऋणात्मक और धनात्मक की बात कर रहे हैं तो 0 तो आ नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, तो वो तो आएगा नहीं। और क्या आ सकता है फिर, अब देखो क्योंकि योग की बात कर रहे हैं, तो जब योग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जो, और हमें योग कैसा मिल रहा है, हमें योग जो है ऋणात्मक मिल रहा है। और ऐसा कब होता है, जब हम जोड़ते हैं और हमें जोड़ने पर संख्या कैसी मिले, ऋणात्मक मिले। इसका मतलब क्या है बताओ, देखो जोड़ने पर हमें संख्या ऋणात्मक मिल रही है, इसका मतलब ये है कि जो बड़ी वाली संख्या होगी इन दोनों में वो कैसी होगी, बड़ी वाली संख्या ऋणात्मक होगी। यानी कि जो ऋणात्मक संख्या होगी, ऋणात्मक जो पूर्णांक होगा वो बड़ा होगा, तभी तो इस पे चिन्ह जो है वो माइनस का आया है। ये बात आई समझ में या नहीं भाई। मैं बार बार क्या कहता हूं कि आपके घर में जो भी बड़ा भाई या बहन है उसकी ही बात मानी जाती है, वो अपनी ही बात मनवाते हैं। वो क्या कहते हैं, वही हम बड़े हैं तो हमारी बात माननी पड़ेगी। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी क्या है, जो बड़ा होगा उसी का तो चिन्ह आएगा। तो बड़ा कौन है, बड़ा होगा यहाँ पे ऋणात्मक संख्या, जो ऋण संख्या होगी वही बड़ी होगी, तभी तो यहाँ पे माइनस का आया है ये संख्या। तो अब क्या होना चाहिए, देखो अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह पे क्या ले लूं, -10 ले लूं, तो ये 10 क्या है, बड़ी संख्या होगी। तो अब हमें जो अगली संख्या लेनी है, और वो कैसी लेनी है, धनात्मक लेनी है, तो वो इस 10 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए।
तो वो तो हम 5 ले लेंगे। और जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ये हो गई ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, और ये हो गई धनात्मक पूर्णांक। तो जब मैं ऋणात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक को क्या करूंगा, जोड़ूंगा, तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या होगा, ये -10 और ये +5, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। असल में हो तो रहा है, वैसे तो हम जोड़ रहे हैं, पर हुआ क्या इन दोनों में, हुआ तो ये कि ये दोनों घट गई, ठीक है। तो अब जब 10 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन वो 5 कैसा आएगा, क्योंकि जो बड़ी संख्या है वो ऋणात्मक है, इसलिए ऋण चिन्ह आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया था कि क्योंकि हमारा जो योगफल है वो ऋणात्मक है और एक संख्या हमारी, एक पूर्णांक जो है वो ऋणात्मक है, इसलिए जो ऋणात्मक संख्या है उसको बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है, तभी उसका चिन्ह ऋणात्मक आएगा। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही युग्म बनेगा, और भी युग्म बन सकते हैं। और कैसे भाई, यहां पर हमें क्या मिला, -10 और 5, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। और क्या हो सकते हैं युग्म, और ये भी हो सकते हैं, देखो -15 और क्या, और 10। अब अगर -15 और 10 को मैं क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो -15 में 10 जोड़ने पर मुझे क्या मिलेगा बताओ, -15 में 10 जोड़ने पर मुझे मिल जाएगा -5, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि मैं क्या ले लूं, एक तो -12 ले लूं, ठीक है, -12 ले लिया मैंने ऋणात्मक पूर्णांक, और धनात्मक पूर्णांक में मैंने ले लिया 7। तो अगर मैं -12 में 7 को क्या करूंगा, -12 में अगर मैं जोड़ दूंगा 7 को, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, योग की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूं। तो जब -12 में 7 जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, तो भी मुझे -5 मिलेगा, ठीक है। और यही इन्होंने हमसे कहा था कि एक क्या होना चाहिए, ये देखो, ये एक ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और ये एक हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है, और इन दोनों को योग करने पर, इन दोनों को क्या करने पर, योग करने पर हमें क्या मिल रहा है, -5 मिल रहा है, ठीक है। तो जो हमारे प्रश्न में जो जो बातें कही गई थी वो सारी बात यहाँ पर बिल्कुल संतुष्ट हो रही है, मानी जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरे का दूसरा प्रश्न। चलो अब देखते हैं हम जल्दी से अगला प्रश्न। अब ये क्या है, इसमें ये कह रहे हैं कि एक ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक है, और अब की बार अंतर की बात कही गई है। अब की बार किसकी बात कही गई है, अंतर की बात कही गई है। तो कैसे करेंगे बताओ, देखो अब दो पूर्णांक युग्म है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। एक तो होना चाहिए ऋणात्मक और दूसरा क्या सा होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए धनात्मक, ठीक है। एक ऋणात्मक होना चाहिए और दूसरा धनात्मक होना चाहिए, लेकिन उन्होंने अब की बार कही है बात अंतर की। अंतर मतलब उनको दोनों को क्या करना है, घटाना है, और घटाने पर भी हमें कैसी संख्या मिल रही है, देख लो, -3, यानी कि एक ऋण संख्या मिल रही है। तो जब मैं इन दोनों का क्या ले रहा हूं, अंतर ले रहा हूं, तो अंतर करने पर भी मुझे एक ऋणात्मक संख्या यानी -3 मिल रही है, ठीक है। अब ऐसा कब हो सकता है, जरा ध्यान से समझो। देखो यहां पर क्या है, ऋणात्मक संख्या है, मैंने मान लिया कि -a है कोई संख्या, ठीक है। ये -a क्या हो गई, ऋणात्मक संख्या हो गई, और दूसरी संख्या कैसी है, धनात्मक है, तो ये मैंने मान लिया कि b है। और अब हमें इनका क्या लेना है, अंतर लेना है। अंतर मतलब माइनस ले लिया। अब जरा ध्यान से समझो कि ये माइनस और ये वाला माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, वो तो बात सही है। लेकिन यहां पर बात क्या आ रही है, बात ये आ रही है कि ये जो संख्या है a, इसको कैसा होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। क्यों बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इसी का ही तो चिन्ह यहां पर आ रहा है माइनस, ठीक है। अगर जो ये वाली संख्या है b, अब क्योंकि यहां पर तो वैसे दोनों ही संख्याएं माइनस की हो जाएंगी, माइनस का a और माइनस का b, तो इसलिए वैसे भी ऋण चिन्ह ही आएगा, ठीक है। तो वो आप फिर कोई भी ले सकते हो, कैसे, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे -6 ले लिया, ये एक ऋणात्मक संख्या हो गई, और एक मैंने क्या ले लिया,
3 ले लिया और अब मैं इन दोनों को क्या करूं, घटाऊं, तो क्या इन दोनों का अंतर जो है वो -3 आएगा? बता दो, इन दोनों का अंतर -3 आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगा। कहाँ आ रहा है -3? बताओ, वो तो नहीं आ रहा। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अब की बार ये वाली जो संख्या है इसको मुझे छोटा लेना पड़ेगा। अगर मैं इसको -3 लूं और फिर इसको भी 3 लूं, देखो -3 और 3, और अगर मैं इसको क्या लूं, अब 6 लूं, तो क्या होगा, 6 और 3, देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस तो हो गया प्लस। तो इनका तो जो अंतर है वो 3 नहीं आया। तो बताओ कैसे करेंगे, बताओ जल्दी। तो नहीं हो पाएगा, फिर क्या हो सकता है, फिर बताओ। अंतर जो है वो -3 आना चाहिए, है ना। अंतर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए फिर हमें ये देखना पड़ेगा, भाई -3 लाना है। तो -3 कब आ सकता है, जब हमारी ये वाली संख्या जो है वो क्या हो, बताओ। ये वाली संख्या अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूं, -9 ले लूं और माइनस उसमें से मुझे धनात्मक संख्या घटानी है, ठीक है। और धनात्मक संख्या में क्या घटा सकता हूँ, बताओ। अगर मैं -9 में से घटा रहा हूँ क्या, -6, तो ये तो क्या होगा भाई, ये तो इनका भी तो योगफल नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या लूं, बताओ। अगर मैं यहाँ पर -5 लूं, ठीक है, और जो दूसरी धनात्मक संख्या है 2, अगर ये लूं और फिर इनका क्या लूं, अंतर लूं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी -8 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक संख्या ले लूं 2, एक संख्या मैंने क्या ले ली, 2 ले ली, ये धनात्मक संख्या हो गई, और एक मैंने संख्या ले ली यहाँ पर -5, ठीक है, ये ऋणात्मक संख्या हो गई। और अब मैं इनका क्या ले रहा हूं, अंतर ले रहा हूं। तो अब अगर मैं इनका अंतर लूंगा तो भी क्या ये आएगा, बताओ। ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि ये तो 7 हो गया, जबकि हमें लाना क्या है, हमें तो -3 लाना है। तो नहीं आ पा रहा है, बताओ क्या हो सकता है फिर, बताओ क्या आएगा। तो ये आपको अब करके लाना है प्रश्न कि इसमें क्या हो सकता है, फिर हम इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं क्विज, ठीक है। क्या देख लेते हैं हम, क्विज। क्विज में हमें क्या दिया गया है, 20 माइनस के 5 एक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है ये, बताओ जल्दी। 20 माइनस के 5 एक पूर्णांक है या नहीं है, या बता नहीं सकते, या इनमें से कोई नहीं, बताओ क्या हो सकता है, बताओ क्या होगा। 20 -5, चलो अब ये देखो 15 प्लस -15 किसके बराबर है। ये तो अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था ना, 15 प्लस -15 किसके बराबर है, बताओ जल्दी क्या होगा। 15 प्लस -15 किसके बराबर है, क्या 0 के बराबर है, या 30 के बराबर है, या 50 के बराबर है, या इनमें से किसी के भी बराबर नहीं है। जल्दी आंसर करो, क्या आएगा। हो गया, चलो अब देखो 20 -5 एक पूर्णांक है, तो क्या ये पूर्णांक है या नहीं है। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, 20 है, ये क्या है, ये भी एक पूर्णांक है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, ये एक पूर्णांक है। और दूसरा क्या है, -5 है, तो -5 भी क्या है, ये भी एक पूर्णांक है। और जब हम किसी एक पूर्णांक में से दूसरा पूर्णांक क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटाने पर भी हमें क्या मिलता है, पूर्णांक ही मिलता है। तो इसका मतलब जो हमें ये संख्या मिलेगी 20 -5, ये एक पूर्णांक संख्या मिलेगी। तो इसलिए हमारा यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा कि हाँ भाई ये पूर्णांक है, ठीक है। चलो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, 15 प्लस -15। अब देखो ये तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब दो संख्याएं एक जैसी दी हों, ठीक है, दो संख्याएं एक जैसी दी हो, 15 है, लेकिन चिन्ह कैसा लग रहा है, चिन्ह लग रहा है ऋण चिन्ह, और इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, तो फिर ये दोनों क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। 15 -15 होगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 15 से 15 कट जाएगा, यानी योगफल क्या आ जाएगा,
0 आ जाएगा। तो बताओ कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प सही है, 0। ठीक है, चलो अब अपना होमवर्क लिख लो जल्दी से। होमवर्क लिख लो, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये करके लाना है आपको। और फिर ये होमवर्क हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अब अगली क्लास में हम इसी प्रश्नावली जो हमारी चल रही है 1.2 इसके जो और प्रश्न हैं, और जो अभी अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है करने के लिए वो, और ये वाला होमवर्क ये भी करके लाना है और वो क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, तो इन सबको हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, एंजॉय लर्निंग।